उन्होंने केवल प्रधानमंत्री का बेइज्जती नहीं करा है, ये बोल के उन्होंने पूरे भारतवासियों का बेइज्जती करा है, पूरे भारत की क्रिकेट टीम का बेइज्जती करा है। जो टीम पूरी मेहनत के लगन के साथ खेल के 10 मैच जीती, एक मैच हारने पे उन्होंने पीएम को पनौती बना दिया। वहां पे बैठे 1,25,000 दर्शकों को पनौती बना दिया उन्होंने। इट इज नॉट ओनली पीएम, ऑल 125 लाख स्पेक्टेटर्स आर आल्सो ही कॉल्ड ए पनौती। इट्स नॉट गुड एट ऑल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। लोकसभा चुनाव में बहुत कम समय बचा है, सभी पार्टियां अपना जोर लगा रही हैं, विपक्ष का गठबंधन भी हुआ है। इस समय हम खड़े हैं बनारस में, यहाँ पर देश भर के लोग आते हैं, उनसे जानेंगे लोकसभा को लेकर क्या माहौल है। सर, ये जो लोकसभा चुनाव इस बार होना है, क्या इस बार माहौल रहेगा? इस बार बीजेपी क्लियर है, माहौल की बात ही नहीं कोई भी। 2024 मोदी सरकार। क्यों लग रहा है कि क्लियर है मोदी सरकार? क्यों लग रहा इतनी डेवलपमेंट हो रही है, देश के अंदर तरक्की कर रहा है, फॉरेन पॉलिसीज देखो, एवरीथिंग इज डूइंग वेरी गुड, सो डेफिनेटली मोदी इज बैक। है? राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी देश के लिए पनौती हैं, इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं। नहीं, वो बहुत गलत बोल रहे हैं। मोदी जी देश के लिए पनौती नहीं है, देश के लिए वो एक वरदान है देश का। और दूसरी बात ये, उन्होंने केवल प्रधानमंत्री का बेइज्जती नहीं करा है, ये बोल के उन्होंने पूरे भारतवासियों का बेइज्जती करा है, पूरे भारत की क्रिकेट टीम का बेइज्जती करा है। जो टीम पूरी मेहनत के लगन के साथ खेल के 10 मैच जीती, एक मैच हारने पे उन्होंने पीएम को पनौती बना दिया। वहां पे बैठे 1,25,000 दर्शकों को पनौती बना दिया उन्होंने। इट इज नॉट ओनली पीएम, ऑल 125 लाख स्पेक्टेटर्स आर आल्सो ही कॉल्ड ए पनौती। इट्स नॉट गुड एट ऑल। वो कह रहे हैं कि मोदी जी केवल अडानी अंबानी के लिए काम करते हैं, देश के लिए काम नहीं करते। नहीं, अगर अदानी अंबानी किसके लिए काम कर रहे हैं? देश को रोजगार कौन दे रहा है? अदानी अंबानी देश को रोजगार दे रहे हैं ना। पाकिस्तान तो देश को रोजगार नहीं दे रहा है ना। अदानी अंबानी नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? वो रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, कोई तो करेगा ना। अडानी बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा ना। किसको बढ़ाओगे? अडानी बढ़ेंगे, अंबानी बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा ना। वो तो ऐसा नहीं कि अपने घर में पैसे घुसा के रख लिए हैं, आखिर अल्टीमेटली कहीं पे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रोजगार क्रिएट हो रहा है। वो तो कह रहे हैं अडानी पैसा मोदी के जेब में डाल देते हैं। अडानी और अंबानी कल के पैदा हुए तो लोग नहीं है, ये सारे कांग्रेस काल से पैदा हुए हैं। ये कल मिलियनरी नहीं बने हैं, तो पहले से बने हुए हैं, तो पहले पैदा हुए। ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं आगे, उसके साथ ही हमारा देश बढ़ेगा ना। अगर आप बोलेंगे कि सारे को पैसे बांट देते, ऐसे थोड़ी देश बढ़ जाएगा। कहीं पे कोई प्रॉपर बंदा चाहिए ना जो इन्वेस्ट करे सही जगह। रोजगार तो बढ़ाना पड़ेगा ना। जब तक रोजगार नहीं बढ़ेगा तरक्की नहीं होगी। रोजगार कौन पैदा कर रहा है? मैं तो वो रोजगार नहीं पैदा कर रहा हूँ ना। मेरे को नौकरी कौन दे रहा है? अदानी अंबानी और बड़े टाटा बिरला तो नौकरी दे रहे हैं। अगर हम उनका उत्थान नहीं करेंगे, हमारा उत्थान कैसे होगा? देश की तरक्की कैसे होगी? हम आज कह रहे हैं कि हम $5 ट्रिलियन कंपनी बनने वाले हैं। कैसे बनने वाले हैं $5 ट्रिलियन इकोनॉमी? जब तक हम रोजगार को ऊपर नहीं उठाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी अडानी अंबानी को टारगेट क्यों करते हैं? उनके पास है ना गवर्नमेंट के खिलाफ कोई मौका है नहीं, तो बस ऐसे फालतू के जुमले सुना के वो बस लोगों का भीड़ अट्रैक्ट करते हैं, बाकी कुछ नहीं है। राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे आप लोग? राहुल गांधी अगर वो नरेंद्र मोदी को पनौती बोलते हैं तो आई थिंक कि उससे बड़ा पनौती देश के लिए कोई नहीं है। कांग्रेस पार्टी ऐसा है कि बच्चों में संस्कार उसके माँ बाप से आते हैं, ठीक है, तो उनका जैसा संस्कार दिया गया वो वही चीज कर रहे हैं, है ना। वो जिस जगह पे पैदा हुए थे वो मोदी से कई गुना आगे रहते हैं, ठीक है, बट अपने संस्कार की वजह से वो मोदी से कई गुना पीछे चले गए। तो यही चीज है। क्या बोल रहे थे सर आप? क्या कह रहे थे? किसके बारे में? राहुल गांधी के बारे में। राहुल जी पप्पू है, पप्पू थे या पप्पू ही रहेंगे। विपक्ष के कांग्रेस पार्टी के लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी बहुत सीधे थे, लेकिन उनको राजनीति भारतीय जनता पार्टी वालों ने सिखा दी। अब सीधा व्यक्ति जब बोलता है तो बहुत खतरनाक हो जाता है। नहीं, तो अगर उन्होंने बीजेपी ने उनको अगर राजनीति सिखा दी तो उनको उनका एहसान मानना चाहिए बीजेपी का, कि एक पप्पू बंदे को पप्पू से थोड़ा पप्पू प्लस बनाने वाले थे, लेकिन वो भी नहीं बन रहा वो। आप लोग बताइए क्या कहेंगे जो इस बार पीएम पद का चुनाव होना है? जो राहुल गांधी हैं, उनको कोई और मुद्दा नहीं है ना। देश की जनता के मुद्दे उठाए, वो तो सरकार में काम कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, जो कर रहे हैं जनता जवाब देगी। राहुल गांधी विपक्ष में तो पनौती क्या होता है? उनको कहें रोजगार नहीं है, महंगाई है, ये बातें करें, बोले ये कमी है वो कमी। पनौती क्या है? आपस में खेल रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस, ये गलत है। पनौती से क्या मतलब? उनका व्यक्तिगत मामला है, अगर है भी पनौती तो होंगे क्रिकेट के। चलिए, हमें क्या करना है उससे? क्रिकेट जीत जाती तब भी हम वही रहते हैं, अब क्या फर्क पड़ता है? तो बताइए। वो तो कह रहे हैं मोदी जी अशुभ हैं देश के लिए, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो मंदी आ गई, 19 में कोरोना आ गया, इस प्रकार की बातें कह रहे हैं। कोरोना खाली हिंदुस्तान में तो नहीं आया। अगर कोरोना हिंदुस्तान में आता तो सोच सकते थे मोदी जी अशुभ है। कोरोना पूरे वर्ल्ड में आया, राइट, और भारत ने उसको जिस हिसाब से फेस किया, जिस हिसाब से बाकी देशों के लिए हेल्प करा कोरोना में, तो मोदी जैसा वरदान कोई नहीं है, मोदी जैसा भगवान कोई नहीं है। आप क्या कहेंगे सर राहुल गांधी के बारे में?
नहीं, राहुल पप्पू था, पप्पू है। राहुल को कुछ नहीं है, बेकारी का काम है। लोग गलत सलाह देते हैं उसको, गलत वो बोलता है वो, तो वो अपना दिमाग यूज नहीं करता है। उसके पीछे वो टीम है, वो चाहती है कांग्रेस बर्बाद हो जाए, तो वही बर्बादी की तरफ अग्रसर है कांग्रेस, और कुछ नहीं है। तो मोदी को पनौती कहना सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है वो। हम पप्पू तो पप्पू कहना है राहुल को। हम लोगों ने चुना है तो हम पनौती हैं। तो राहुल गांधी को पप्पू कहना कैसे सही हुआ? वो डायलॉग ऐसे बोलता है, क्या करे, कभी आलू सोना बनाता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, तो है ही वो पप्पू। वो पप्पू ही है। कोई हमने नाम थोड़ी रखा है उसका, पप्पू का नाम तो लोगों ने रखा है नाम। देखिए, राहुल गांधी ना एक वैसे टीम को सपोर्ट कर रहे हैं जहाँ पे नेता जो है वो विदेश से आ जाते हैं, ठीक है, और जो वोटर्स हैं वो बांग्लादेश से आ जाते हैं, ठीक है। जो 12 बच्चे हैं वो सब्सिडी लेते हैं, 2 बच्चे वाले टैक्स पे कर रहे हैं, तो ये गलत है ना सरासर। अब जो मोदी का विजन है वो सारे सब लोग जो है एक समान होने चाहिए। अगर हम पढ़े लिखे हैं या अपर कास्ट से हैं, अगर हम टैक्स पे कर रहे हैं तो हमारे बच्चे को ऐसा नहीं कि सारी जगह इकोनॉमिकली सारी जगह पे मिलना चाहिए सब कुछ, वो चीज़ होना चाहिए। बाकी ऐसा नहीं कि जो कास्ट या ये सब ये अगर फिर से हमारे देश को 20 साल पीछे ले जा रहे हैं। अभी के टाइम में काफ़ी हद तक कास्ट थी और जो चीज़ें थी ना ये सब खत्म हो गई थी, बट एक बार फिर से उनको रिट्रेट कर रहे हैं चीज़ों को, वो गलत है। तो ये क्यों कर रहे हैं? क्यों लग रहा है आपको, क्यों ऐसा करना पड़ रहा है उनको? क्योंकि उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, वो किसी भी तरीके से बीजेपी को सही की जगह पे हिट नहीं कर पा रहे। तो जब उनके पास मुद्दे नहीं है तो वो इन चीज़ों को पकड़ बस यही मुद्दा बच गया है। बस यही है, बट वो गलत है। इस बदौलत वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। जो भी उनके टीम में सजेस्ट कर रहा है वो इस मुद्दे पे नहीं हो सकते, किसी का नहीं बन सकते, इसमें ऐसे मुद्दे नहीं चलेंगे। ठीक है सर। अच्छा, आप लोग यही बनारस से कि कहीं से आ रहे हैं? हम दिल्ली से पहली बार आए हैं बनारस की कई बार आ चुके हैं? पहली बार है। पहली बार आए हैं। ये भी एक मुद्दा उठ रहा है कि राम मंदिर का भी उद्घाटन होने वाला है, कॉरिडोर यहाँ बन गया है, तो कुछ इसका असर देख रहे हैं? क्योंकि इस प्रकार का भी स्टेटमेंट है, तेजस्वी यादव का स्टेटमेंट है कि मंदिर में बन रहा है, तो वहाँ उसके आसपास जितने हैं उनके लिए सारे उनके लिए रोजगार क्रिएट हो रही है ना। हमारे पास टूरिस्ट आएंगे, खरीदारी करेंगे, वो लोकल पब्लिक के शॉप से ही खरीदारी करेंगे, तो रोजगार ही क्रिएट हो रहा है। अगर मंदिर बने या मस्जिद बने, रोजगार क्रिएट हो रहा है तो हमें क्या दिक्कत है ना, है ना? सही। आप बताइए सर। थैंक यू सर। चौराहे पे आइएगा। ये हाँ ठीक है, 10 मिनट बाद चौराहे आप आइए, आप आइए, आप आइए। नहीं, चौराहे पे 10 मिनट बाद आइएगा। 10 मिनट बाद चौराहे पे आइएगा। यही चौराहे पे 10 मिनट बाद आप तब से इंटरव्यू ले लीजिए। आपने सुनी बनारस में जो लोग आए थे दिल्ली से, उनका कहना था कि जो राहुल गांधी मोदी को पनौती कह रहे हैं वो उनका कहना सही नहीं है, वो गलत कह रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी इसी बात को आगे बढ़ा रही है, किसी प्रकार से प्रयास कर रही है कि लोगों के मन में ये बात आ जाए कि नरेंद्र मोदी देश के लिए पनौती है, तो उससे मोदी को चुनाव में कुछ नुकसान हो सकता है। लेकिन जितना भी हम लोग ग्राउंड पे घूम रहे हैं, जनता इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि क्रिकेट मैच मोदी का कारण हारे। बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद, नमस्कार।